तुम्हारी हालत तो देखो, एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है, एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है और तुम्हारे भीतर की पूरी दुनिया हिल जाती है, एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर वही लड़की अनदेखा कर दे तो तुम्हारी रात भर की नींद उड़ जाती है। इतने गुलाम हो तुम, इतने कमजोर हो तुम कि किसी एक इंसान की नजर तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा तय करती है। कितनों को देखा है मैंने, एक लड़की ने बात करना बंद कर दिया तो लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ बैठा, किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब की बोतलों में डूब गया, किसी ने छोड़ दिया तो अपनी जान देने तक चला गया। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है अगर वो किसी की हां या ना पर टिकी हुई है। आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, या तो आज तुम इस मानसिक गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, या फिर जिंदगी भर किसी के कदमों में गिरकर रोते रहोगे। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह दुख अनोखा है? नहीं, यह दुख बहुत पुराना है। इतिहास गवाह है, हर युग में, हर सभ्यता में पुरुष स्त्री के मोह में गिरा है, और जब जब वो गिरा है तब तब उसका विनाश हुआ है। रामायण को याद करो। रावण महाविद्वान, वेदों का ज्ञाता, महाज्ञानी, शिव भक्त, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध में वो नहीं हारा, उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। एक क्षण के मोह ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जलाकर राख कर दिया। महाभारत को देखो, द्रौपदी का अपमान और कौरवों का अंधा मोह, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे आर्यावर्त को शमशान बना दिया। लाखों लोग मारे गए, वंश मिट गए, और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। तुम भी वही कहानी दोहरा रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दौर में साम्राज्य डूबते थे, आज तुम्हारा कैरियर डूबता है। उस दौर में राजगद्दी छिनती थी, आज तुम्हारी नौकरी और सपने छिनते हैं। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे एक शराबी कहता है कि मैं शराब के बिना नहीं जी सकता, जैसे एक जुआरी कहता है कि मैं जुए के बिना अधूरा हूं। तुम्हारी हालत भी वही है, बस तुम्हारे नशे का नाम बदल गया है। तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। तुम मोह अटैचमेंट को प्रेम लव समझते हो, और इसी गलत फहमी ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। ओशो कहते हैं, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। मोह हमेशा दूसरे इंसान को एक वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसकी मौजूदगी चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन सच यह है कि तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। यह प्यार नहीं है, यह तुम्हारी भूख है, यह तुम्हारे अधिकार की प्यास है। जब तुम किसी से मोह करते हो तो तुम कहते हो तुम मेरी हो। इन शब्दों को ध्यान से सुनो, इसमें गुलामी छिपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं, अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी बना लेते हो, और जब संपत्ति हाथ से फिसलती है तो तुम्हें दर्द होता है, तब तुम्हारा दिल टूटता है। लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। प्रेम में अगर दूसरा इंसान तुम्हें छोड़कर चला भी जाए तब भी तुम्हारे भीतर उसके लिए करुणा और आशीर्वाद रहता है, नफरत या जहर नहीं। मोह तुम्हें अंदर से खोखला करता है, मोह तुम्हें भिखारी बनाता है, जबकि प्रेम तुम्हें सम्राट बनाता है। तुम्हें क्या लगता है कि यह मोह अचानक आ गया? नहीं, यह बचपन से तुम्हारे दिमाग में बोया गया एक बीज है। बचपन की कहानियां याद करो, हर कहानी में एक राजकुमार होता है जो राजकुमारी को पाने के लिए लड़ता है। क्या कभी किसी कहानी में यह सिखाया गया कि राजकुमार बिना किसी राजकुमारी के भी अपने आप में पूरा है? फिल्में देखो, गाने सुनो, उपन्यास पढ़ो, हर जगह तुम्हें यही पट्टी पढ़ाई गई है कि एक स्त्री के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। हर दूसरा गाना तुम्हें यही सिखा रहा है कि तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, और तुमने बिना सोचे समझे इस झूठ को सच मान लिया। आज का मीडिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। एक कार बेचनी हो या परफ्यूम,
हर विज्ञापन में स्त्री के आकर्षण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पुरुष मानसिक रूप से गुलाम है। उसे आकर्षण दिखाओ, वो अपना सब कुछ लुटा देगा। अपनी ऊर्जा को देखो, जो ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करने में लगनी चाहिए थी, जो ऊर्जा तुम्हें दुनिया का सबसे सफल इंसान बना सकती थी, वो ऊर्जा एक मैसेज के रिप्लाई का इंतजार करने में जल रही है। तो अब सवाल यह है कि इस मोह से बाहर कैसे निकलें? क्या स्त्री से नफरत करने लगे? क्या भागकर जंगलों या पहाड़ों में चले जाएं? नहीं, ओशो कहते हैं भागा हुआ मन कभी मुक्त नहीं होता, भागने से मोह और गहरा होता है। स्त्री से नफरत करना समाधान नहीं है। स्त्री तो सिर्फ एक आईना है जिसमें तुम्हें अपने भीतर की भूख दिखाई देती है। समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर की बेहोशी है। इस मोह को तोड़ने के 3 कड़े कदम साक्षी बनो। जब भी किसी का मोह या याद तुम्हारे मन में उठे, उससे भागो मत। अपनी आंखें बंद करो और उस बेचैनी को उठते हुए देखो, दबाओ मत। जब तुम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया रिएक्शन के देखना शुरू करोगे तो उस मोह की ताकत अपने आप खत्म होने लगेगी। ऊर्जा का रूपांतरण। मोह एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, इसे नष्ट मत करो, इसे मोड़ दो। जब भी मोह सताए, उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य गोल में झोंक दो। वर्कआउट करो, अपनी पढ़ाई में पागल हो जाओ, अपने बिजनेस को बनाने में दिन रात एक कर दो। अस्थाईपन को पहचानो। जिस शरीर के पीछे तुम पागल हो वो आज सुंदर है, कल ढल जाएगा। जिस चेहरे के लिए तुम रो रहे हो उसकी सुंदरता कुछ ही सालों की मेहमान है। जब ये कड़वा सच तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो मोह की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। याद रखो, इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है, लेकिन जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम अपनी नजरों में गिर जाते हो। इतिहास में वही लोग अमर हुए हैं जिन्होंने अपने मोह को अपने लक्ष्य के रास्ते में नहीं आने दिया। बुद्ध ने मोह को पहचाना, तभी वे बुद्ध बने। महावीर ने मोह को छोड़ा, तभी वे महावीर बने। स्त्री को अपना साथी बनाओ, अपनी प्रेरणा बनाओ, लेकिन कभी अपनी गुलामी की वजह मत बनने दो। आज ही अपने भीतर के इस गुलाम को मार दो। उठो, अपने पसीने से अपनी तकदीर लिखो और अपने लक्ष्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे, ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में होगी। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया है तो इस विचार को अपने तक मत रखना। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो किसी के मोह में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।